तब कैसे हैं मित्रों मेरे प्यारे बच्चे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में मैथ में दिया गया है कि समांतर श्रेणी एक टॉपिक है और एक चैप्टर है, उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें जहाँ कोई भी दिक्कत होगा हम लोग अब इसको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हम लोग घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को हम लोग पकड़ के आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इधर पहला फॉर्मूला पे चेक बात करते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग समझेंगे कि ए एन किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं और एन किसको बोलते हैं। वेयर ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलेंगे ए। उसके बाद एन, एन मतलब हो गया पदों की संख्या। टोटल पदों कितना, टोटल संख्या कितना, पदों की संख्या। उसके बाद डी, डी मतलब इंग्लिश में बोले जाता है उसको कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। सारा चीज समझाएंगे बारीकी से, आप लोग घबराना नहीं है। सबसे प्रथम पद किसको बोलेंगे, एन किसको बोलेंगे, एन डी किसको बोलेंगे, ए एन किसको बोलेंगे, ए एन बोलेंगे हम लोग अंतिम पद को। किसको बोलेंगे, अंतिम पद। कोई दिक्कत, अब लोग समझेंगे। अब समझेंगे, पहला चीज ये हो गया। चलो जल्दी उनको नोट कर। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे 1, 4, 7, 10 डॉट 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 डॉट। हम लोग पहला कंसेप्ट रहेगा कि कौन समांतर श्रेणी में है, किसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी है, कौन बोलेगा समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो प्रथम पद हम क्या बोले हुए थे कि ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद। प्रथम पद में मेरा क्या दे रखा है, 1, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 1। डी, डी हम बोले थे इंग्लिश में सार्वंतर, इंग्लिश में डी बोले तो डी के बीच की गैप, डी मतलब सार्वंतर, हिंदी में बोलेंगे उसे सार्वंतर, और इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर, तो डी जब कभी भी हम लोग निकालेंगे तो दूसरी पद में से प्रथम पद घटाएंगे, यानी 4 में से 1 घटाएंगे। तो डी बराबर हमारा क्या आ गया, 3। अब हम लोग देखेंगे कि यदि समांतर श्रेणी में यदि रहेगा तो प्रत्येक का गैप, प्रत्येक का गैप, प्रत्येक का गैप सेम रहेगा। यदि इसमें यदि 3 आया तो अगला में भी 3 आना चाहिए, उससे अगला में भी 3 आना चाहिए, उससे अगला में भी 3 आना चाहिए। तो 4 में से 3 1 घटाएंगे तो क्या आ गया, 3। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। इधर 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में क्या है, सबका कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर सेम है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हाँ यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन तरफ 2 में इसमें ए हमको निकालने के लिए बोल रहा है और डी, और तीसरा इसमें ए भी बोल रहा है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। चलो देखते हैं। हम क्या बोले थे कि ए बराबर, ए मेरा क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद बराबर मेरा क्या हो जाएगा 5, और डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरी पद माइनस पहली पद। तो दूसरी पद मेरा क्या दे रखा है 3, 3 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना आ गया -2। अब हम लोग यदि एपी में यदि हम उनको बोलेंगे तो प्रत्येक का गैप, प्रत्येक का गैप हमारा क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी इसमें -2 आया तो इसमें भी -2 आना चाहिए, इसमें भी -2 आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, उसमें भी आना चाहिए, यानी सब में गैप हमारा क्या आएगा, सेम है। चलो हम लोग देखते हैं कि आगे वाला आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा है। तो 1 -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2। फिर अगला भी चेक कर लिया जाए, -1, अब -1 तो क्या आ जाएगा -2। हम लोग देख रहे हैं कि सब में गैप कितना का रहा है, -2 का। तो हम लोग ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में हाँ, लिखेंगे हाँ यह समांतर श्रेणी में है। अगला नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बराबर, तो तुमको सब लोगों को पता चल गया कि प्रथम पद को हम लोग क्या बोलेंगे ए बराबर हमारा क्या आ गया 6। अब दिक्कत है डी, तो डी हमने निकालते समय क्या करेंगे, अगलका में से पछिलका घटा देंगे,
अगला से किसको घटा देंगे, पिछला को। तो 3 - 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, -3। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया मुझे, -3। और सब में चेक करेंगे कि इस दोनों के बीच का गैप जो होगा सब -3 रहेगा तो हम लोग समझेंगे एपी में है, और नहीं रहेगा तो समझेंगे हम लोग एपी में नहीं है। देखते हैं, 0 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। हाँ ये भी है। अगला -3 में से 0 घटाएंगे, इसमें भी -3 आ रहा है, इसमें भी समझेंगे -3। इसमें अगला में भी आएगा क्योंकि -6 माइनस और -3, तो माइनस माइनस प्लस, -6 माइनस माइनस प्लस 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। सब में हमारा क्या है, गैप सेम है, तो हम लोग समझेंगे, हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2, डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दूसरी पद मेरा क्या दे रखा है, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब अगला में भी चेक करेंगे कि इन दोनों में सब में गैप सेम है कि नहीं है, 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो, यानी सब में गैप है, सेम गैप है। तो समझेंगे इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं हाँ यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में। एपी को ही बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।